पिछले 25-30 सालों के साथ मुसलसल क्या डैम आपके नहीं बना रहा है भैया, आप ही के पानी के ऊपर बना रहे हैं ना। आप क्यों हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपना केस हारते हैं? क्योंकि हम वीक हैं। हम कहते हैं, साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? इस चीज पे आप कहते हैं कश्मीर अगर वो दे दें, वो तो जाहिर है कश्मीर वो कभी नहीं देंगे। इन अदर वर्ड्स कोई उसका कुछ नहीं है, ही मस्ट हैंग। अगर ये जनरल एग्रीमेंट है, मूव ऑन टू कश्मीर। कश्मीर के बारे में देखिए, इट्स ऑल ओवर। आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है और मैं भी ये बात मानता हूं कि आरजू जी, किसी भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया में वन साइडेड हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस। यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है। ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए? या तो मोदी जी ये बोलें कि नहीं ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूं। ऐसा तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है। ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में। बाय द वे, ही इज माय क्लासमेट। राहुल गांधी इज माय क्लासमेट। हम लोग एक साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में। फिर एक साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, बाहर चले गए थे। एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन। बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी और ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। उनको मुझे नहीं लगता। सबका होता है, अपना एक टैलेंट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ गाय। जितना मैंने उनको कॉलेज में देखा, मैं एक साल उनके साथ था कॉलेज में, और एक साल में मैंने देखा कि इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। बट वही चीज है कि देखिए, इलेक्शन में ना आपको एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, जैसे मोदी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है उनका ना, वो 24 घंटे यही काम है, तो वो मोदी जी इज मेड फॉर पॉलिटिक्स। एंड उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में। इतने साल, 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है, सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने, रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं। वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने। वो पहला चुनाव एमएलए का लड़े, चीफ मिनिस्टर बन गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़े, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है। आपके सवाल का जवाब मैं आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी की, बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी तो लगता था। अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग। और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है, और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे? लेट योर वर्क स्पीक। अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी। मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं। आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी आवाम में बोले। तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है, और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान। वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसको क्रिटिसाइज कर दो। करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं अर्जुन जी। सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट भारत पाकिस्तान में, पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना। तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा, पहले उसको जीतना पड़ेगा ना। बिल्कुल, यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए हैं। चलूंगी। और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त मतलब टीटीपी के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें हमारे इधर अटैक्स भी हो रहे हैं, साथ साथ इकोनॉमी भी खराब हो गई है, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है वो बिल्कुल ही सभी को मालूम है कि किस हद तक डैमेज्ड है। तो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है आपका पड़ोसी मुल्क। तो इससे भारत को कुछ फर्क पड़ता है, कोई टेंशन होती है कि जी होनी तो वैसे चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल साथ ही है कंट्री। तो आपके ख्याल से कोई टेंशन होती है या कोई इस तरह की चीज आप समझते हैं कि कोई नुकसान भारत को भी हो सकता है अगर पाकिस्तान मजीद इस तरह की प्रॉब्लम्स में जाता गया, जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ है?
आरजू जी, जब भी आपके नेबर के यहाँ कुछ परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि अ, वो जो शोले हैं, वो जो आग है, वो आपको भी छूती हैं। तो अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तान में जो हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है, होता रहा, आग लगती रहे, हमें कोई फर्क, दिस इज रॉन्ग। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो असली जिंदगी उसमें ऐसा होता नहीं है। बट ये चीज है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, राइट? आप इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर से पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में, अगर मैं आपका सवाल ठीक तरीके से समझ पाया आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है मैम कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, मैंने कभी उसके पीछे प्लान नहीं देखा। अच्छी चीज भी हो जाती है और बुरी चीज भी हो जाती है, मतलब कि वो थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, ठीक है, वो जिन्ना साहब का स्टेटमेंट है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड पाकिस्तान डिफेंस पॉलिसी। लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा इंटरनेट पे विच सेज दैट ये पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है, कि आपके मुल्क का सदर है या वजीर आजम है, वो कौम को बैठा के बताए कि बच्चों ऐसा है, दिस इज द थिंग दैट वी आर डूइंग, या उनको ना भी बताए कौम को, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज नहीं होते पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थोड़ी सी हो सकता है एक बड़ी बचकाना सोच हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि भारत अगर 370-35 से हटाता है, तो इमरान खान साहब ट्विटर पे जाते हैं और बोलते हैं कि छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, हिंदुत्व, फाशिज्म, ये सब बातें करते हैं, लेकिन देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा। बीजेपी की तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इतने सालों से कि जिस दिन हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट में रही, हम सबसे पहला काम करेंगे। ये आज से नहीं, वो तो 40-50 साल से बीजेपी कह रहा है। बीजेपी आज से थोड़ा ना कह रहे हैं, बीजेपी की तो मोदी साहब की इलेक्शन स्पीचेस हैं जिन्होंने बोल रहे, तो नहीं पता था ये तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि वो तो ये कोई, और जो लोग कहते हैं कि आपके टीवी एंकर्स ने ये भी बोला कि जैसे भारत ने साजिश करी है 370-35 से हटा के, साजिश नहीं करी। मुंह पे बोल के जो काम करा जाता है वो साजिश नहीं होती है ना, दैट इज नॉट साजिश, वो तो आपने कर दिया जो आपको करना था। तो मुझे ऐसा लगता है, आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना। इनसे बात क्यों कर रहे हैं, मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरकार की कोई मजबूरी हो, एस्टैब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता, पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है। और एक और बात, मैं डे वन से बोल रहा हूं, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडिया vs पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पाकिस्तान के जितने भी छिछोरे बंदे हैं सब पागल हो रहे हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो देख के। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियो आएंगे पाकिस्तान से रिलेटेड आएंगे, सारे रिएक्शन वीडियो होंगे। आप अगर रिएक्शन वीडियो देखना लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।